तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे अपने ICWL के थर्ड वॉर के बारे में। जी हाँ, ये वॉर भी हम जीत चुके हैं और अब भाई हम आ गए हैं क्वार्टर फाइनल्स में। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन शानदार वॉर हुआ ये। बस क्या ही बताऊँ मैं आपको इस वॉर के बारे में। भाई अपोनेंट को ध्वस्त ही कर दिया हमने इसमें। और अब देखो शुरुआत पिछले वॉर में भाई, जो पिछला वॉर था जो हमारा ICWL 2 का, मतलब सेकंड वॉर जो था हमारा द बीस्ट के खिलाफ, उसमें भी पहला अटैक क्रेटस भाई के ऊपर ही किया गया था और भाई वो भी 1 स्टार हुआ था। तो भाई क्रेटस भाई ने क्या करा, साजिद भाई हमारे भाई, उन्होंने बेस के ऊपर पता नहीं कौन सा काली मंत्र का कौन सा काला जादू करवाया भाई इस बेस के ऊपर। अब तो इन्होंने दूसरा बेस यूज़ करा इस बेस पे, मतलब इस वॉर में, क्योंकि वो बेस हमारा वायरल हो गया था, मैंने वीडियो में डाल दिया था। भाई पता नहीं कौन सी दुनिया में जाके कौन सी पूजा करवा के आगे भाई साहब, बंदे का 2 स्टार हो ही नहीं पा रहा। क्या ही बताऊँ मैं, छोड़ो इस चीज़ को यार। तो ये अपोनेंट का भाई कुछ हाल हुआ, 3 अटैक हम लोगों ने 3 स्टार मारे और भाई अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा भाई आज फिर से कोई 3 स्टार अटैक नहीं मार पाया। मैंने अटैक किया था भाई, 85% पे ही मेरा अटैक रुक गया। और यार कोई अगर ये सोच रहा हो कि ये इन अपने अपने डिफेंस बेसिस के रिप्लेस यार मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यार अभी और भी ज़्यादा टूर्नामेंट और भी ज़्यादा वॉर बचे हुए हैं। अगर यार शेयर कर दूंगा तो बेस लीक होने का खतरा है। तो सुरक्षा कारणों के चलते मैं आप लोगों को हमारे बेसिस के ऊपर जो अटैक हुए हैं वो नहीं दिखा सकता। लेकिन अपोनेंट के ऊपर जो हमने बेहतरीन और शानदार अटैक करे हैं, और भाई एक बंदा जो बिल्कुल ही छुपा रुस्तम तरीके से मार्केट में सामने निकल के आ रहा है, जो मैन ऑफ द सीरीज को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले मैं आपको भाई उसी का अटैक दिखाऊंगा। नाम है प्रीतिश। नाम पहचान लो भाई इस लौंडे का। बेस देख लो कितना खतरनाक है ये। देख के भी टेंशन हो रही थी इसको कि ये भाई होगा कैसे। पर भाई ये बंदा, क्या बताऊँ, आजकल तो कुछ अलग ही फॉर्म में चल रहा है यार ये लौंडा। मतलब मेरे को देखो, झूठ नहीं बोलूँगा, पर्सनली मेरा रहता कि हमारे टीम में कोई अगर समझो सबसे कमज़ोर प्लेयर है तो भाई वो प्रीतिश है। पर भाई इस बंदे ने कर दिया एकदम सबको गलत साबित। अभी तक 3 वॉर हुए हैं, तीनों वॉर में भाई प्रीतिश ही अकेला बंदा है जिसने तीनों वॉर में 3 स्टार मारे हैं। और आर्मी चेंज करके बंदा अटैक कर देता है यार, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 3-4 आर्मी इसने सीखी हुई हैं। मतलब मैं भी अगर ट्राई करने की कोशिश करूँ 2-3 आर्मी और एक्स्ट्रा सीखने की, तो इतना आसान नहीं है भाई। जो सीख रहा होता है उसको पता होता है। पर यह बंदा अपनी आर्मीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है आज की डेट में, पहले नहीं हुआ करता था। और यार ये अटैक करते डरता बहुत है, इसकी ये भी दिक्कत है। इसको फ़ोन करके थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ता है, लेकिन एक बार बूस्ट कर दो ना तो भाई फिर सामने वाले का बूस्ट ख़राब कर देता है। ये बिल्कुल फिर ये ऐसा अटैक करता है। तो भाई ये अटैक इसने किया और यार आप देख ही रहोगे क्या परफेक्शन से, क्या शानदार तरीके से इसने अटैक किया। और भाई इसमें मेरे ख्याल से इसने फ्रीज भी स्वैग कर दी थी। हाँ, फ्रीज स्वैग करेगा ये किए। और यहाँ पे भी इसको ज़्यादा फ्रीज की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, फिर भी इसने 2 फ्रीज यूज़ कर दी। अच्छा यार, क्यों खामा खामे रिस्क लेना जब इतना ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो रहा है यार, क्यों फालतू के रिस्क लेने। बहुत ईजीली भाई बंदे ने 3 स्टार मार दिया। चलो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और भाई फिर आपको लेके चलते हैं अपने अगले अटैक की तरफ। आर्मी सीख लो भाई, अलग अलग आर्मियों से अलग अलग बेसिस पे कैसे 3 स्टार कर सकते हो मुसीबत में पड़ने के दौरान, ये सीख लो भाई आप। तो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना अटैक। हमसे कहाँ गलती हुई, हमारा अटैक कैसे ख़राब हुआ। भाई सबसे पहली बात तो ये, पहला अटैक मैंने ही किया था। ठीक है, अपनी टीम की तरफ से पहला अटैक मैंने ही किया था। और जब क्योंकि अपोनेंट का अटैक ऑलरेडी 1 स्टार हो चुका था पहला ही, तो भाई मैं गया था इस बेस पे सेफर साइड से। मेरा टारगेट ये था, पहले मैं इस पर अटैक करने वाला था क्वीन की साइड से, जिसकी तरफ से इस बेस के ऊपर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी 3 स्टार की। बट कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर भी था कि गलती से अगर टोर्नेडो निकल गया टाउन हॉल के बीच में, जो स्वीपर है वहाँ पे टोर्नेडो हुआ, ज़्यादा ब्लैक माइंस आ गई, तो भाई ये 1 स्टार का भी खतरा खा सकता था बेस। इसलिए मैं इस बेस पे भाई टाउन हॉल के सामने से गया। क्यों, और देखो भाई इसका टोर्नेडो ठीक वहीं पे था जहाँ से मैं बैटल बिलिंग अपनी छोड़ने की सोच रहा था। इसी वजह से मैंने इस पर पीछे से अटैक नहीं करा क्वीन की साइड से। हालांकि उधर से इसके 3 स्टार की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बट मेरे को यह था कि ऑलरेडी अपोनेंट का 1 स्टार हो चुका है, तो हम अपनी तरफ से कोई हुतियापा ना करें। और भाई इसलिए मैं टाउन हॉल के सामने से अटैक किया। उसके बाद भी हालांकि ये बेस अगर मैं ध्यान से देखो आप, तो भाई ये 3 स्टार की बिल्कुल कगार पे पहुंच गया था।
अगर मेरी क्वीन की एबिलिटी बची होती ना यहाँ पे तो भाई ये इजीली 3 स्टार हो जाना था। डिफेंस के नाम पे कुछ बचा ही तो नहीं था भाई, बस एक आर्चर टावर, एक दो आर्चर टावर ही तो बचे थे। यहाँ पे एक ईडी भी जिंदा होता तो भी यार ये 3 स्टार हो जाता। पर भाई कभी आपने कहावत सुनी होगी, जब ज़िंदगी में लिखे हों घोड़े तो कहाँ से मिलेंगे पकोड़े। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और चलते हैं भाई अब अगले अटैक की तरफ। हाँ भाई, अगला अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अटैक के बारे में भाई मैंने बताया था आपको, सिपोय ऑफ इंडिया, जो हमारे पिछले वॉर के महारथी थे 1 स्टार मारने के। ठीक है भाई, पहला ही अटैक इन्होंने 1 स्टार मार दिया था। बट भाई हम इनको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इन्होंने सिंगल हैंडेडली तमिलनाडु टूर्नामेंट हमें जिताया था नॉन स्टॉप सारे ही वॉर्स में 3 स्टार मार के। और भाई सेम काम इन्होंने इस वॉर में किया। 1 स्टार मारने के बाद बेहतरीन तरीके से वापस से 3 स्टार के साथ वापसी। और भाई 3 स्टार भी कोई हल्का फुल्का नहीं, पावर देखना भाई इस अटैक की और इस बेस का हाल देखो किस लेवल का ये बेस है ईडी के लिए। बट बंदे की परफेक्शन आप देखो, मज़ा आ गया भाई, मतलब खुश हो गया, मोगेम्बो खुश हुआ इस अटैक को देख के। ठीक है भाई, थोड़ा सा मंदा कर देता हूँ, ज़्यादा तेज हो गया ये। 2 रेज वही सेम स्टाइल। बट भाई अपनी आर्मी के ऊपर काबू पा के रखना। जब आर्मी रुक जाती है ना, देखो जैसे झुंड बनाने लग जाती है तो लोग ना थोड़े थोड़े टेंस हो जाते हैं। पर ये बंदा बिल्कुल टेंस वेंस होने में से नहीं है, टेंशन देने वाला बंदा है ये। बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई, बेहतरीन, मज़ा आ जाता है इसके अटैक देख के। मुझे भी क्या ही बोलूँ, छोड़ो। तो भाई इसने भी मेरे ख्याल से फ्रीज जी, हाँ, एक स्पेल स्वैग कर दिया था क्योंकि भाई इतना ओपी तरीके से 3 स्टार मारा था। और लगातार दूसरा अटैक 3 स्टार था। सेकंड नंबर पे भाई इसी, हाँ नहीं, तीसरा अटैक 3 स्टार था ये। पहला अटैक नहीं, सॉरी यार, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। पहले मैं आपको इस अटैक के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। तो भाई देखो इसमें फ्रीज बच रहे, बेबी ड्रैगन, 3 आर्चर, मिनियन, ये सब स्वैग कर दिया। क्वीन की एबिलिटी भी स्वैग हो गई। बहुत ओपी तरीके से भाई ये 3 स्टार मार दिया था। तो अटैक का सीक्वेंस ये था भाई, पहला अटैक मैंने किया था जो 85% रह गया था। सेकंड अटैक किया था भाई प्रीतिश ने 3 स्टार। थर्ड अटैक किया भाई सिपाही ऑफ इंडिया ने, अगेन 3 स्टार। और फोर्थ अटैक बाहुबली, नाम कौन नहीं जानता भाई इनका, क्रेटस। आजकल इन्होंने भाई पुशिंग वुशिंग सब छोड़ दी है, बाबा के चरणों में जाके बैठ गए हैं और चरणों में बैठ के सिर्फ एक ही चीज़ सीख रहे हैं, वॉर बेसिस को या टूर्नामेंट में कैसे किस बेस को किस आर्मी से धोया जाए। ठीक है भाई, सब काम छोड़ दिए हैं इस बंदे ने, कठिन परिश्रम कर रहा, कठिन परिश्रम। और भाई कौन सी आर्मी से कौन से बेस के ऊपर अटैक कर देगा ना, ये बात तो भाई साजिद भाई भी नहीं जानते, हम आपको कहाँ से समझा दे। पिछले वॉर में भाई इन्होंने होग अटैक किया था, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। ठीक है, और इस वॉर में भाई लावा जैप, आंखें चौंधिया गई भाई मेरी देख के। ये लावा जैप कब में सीख लिया भाई, कौन सी शुभ मुहूर्त पे जाके आप ये, किस कोने में जाके आप ये लावा जैप सीख आए। बट एनीवे भाई, जिसमें दम है वो कोई भी आर्मी सीख सकता है। ठीक है भाई, जिसमें दम होगा वो सीख लेगा। और भाई बेस के शुरुआत में ही ना देखो सीसी तो पहले ही डाउन कर दिया, उसके बाद हीरोज़ का जो इस्तेमाल किया गया है भाई उसके बारे में मैं क्या बताऊं, उसके बारे में तो आप देख के ही समझोगे कि कितनी ज़्यादा बेस को डैमेज दे दिया था सिर्फ हीरोज़ के साथ ही। आप इम्पोर्टेंट चीज़ें देखो भाई। ठीक है, वॉल रैकर चल रहा है और हीरोज़ चल रहे हैं। यहाँ तक भाई मेरे ख्याल से टारगेट ये था कि टाउन हॉल को उड़ा दिया जाए वॉल रैकर की मदद से ही, और भाई बहुत ईजीली उड़ा भी दिया। ठीक है, सॉरी, उड़ गया। अब भाई देखो बेस हो चुका है 35% ऑलरेडी ख़त्म, 35%। और अभी क्वीन बची हुई है, एबिलिटी उसकी बची हुई है, किंग भी जरा हमारे पावर के साथ चल रहा है। और यहाँ से भाई मेन आर्मी अब आनी शुरू हुई है। अटैक की पावर को महसूस करो आप, किस लेवल किस पावर के साथ ही अटैक किया गया। हमें देख के डर लग रहा था भाई, सामने वाले कैसे नहीं डरेंगे। जब इस लेवल के अटैक आपके पास हों, आपके प्लेयर इस लेवल के अटैक करना जानते हैं, सीख चुके हैं, तो सामने वालों को तो थोड़ा डरना ही पड़ेगा। भाई देखो ज़्यादा बोल रहा हूँ, कभी कभी ज़्यादा बोल देता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि भाई हम हार नहीं सकते, हार भी सकते हैं। कोई हमसे अच्छा खेलेगा तो भाई क्यों नहीं हरा सकता, हमें भी हरा सकता है, हम कोई भगवान थोड़ी है। बट फिलहाल इस ओवर में भाई हम बहुत अच्छा खेले और गलती से आगे हार जाते हैं
तो भाई मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी कुछ लोग इस बात के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं कि आपने भाई ये कर दिया, बहुत बड़ाई कर दी अपने प्लेयर्स की, अटैकर्स की। भाई अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो बड़ाई करना बिल्कुल बनता है, ठीक है भाई। और देखो अब इस बंदे के परफॉर्मेंस के बारे में देखो आप, 60% अटैक किया इस बंदे ने, और पिछला वॉर इस बंदे की वजह से हम जीते थे। बट इस वॉर में, इस अटैक में भैया क्या बताऊँ, इसका तो यार पता नहीं चलता, कभी हाइब्रिड से अटैक करेगा, कभी ये येटी से अटैक करेगा, कभी कभी ये कहता है मैं अटैक ही नहीं कर रहा। बता वॉर के दौरान यार ये बोलना स्टार्ट कर देता मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, वॉर जीत गए। अरे भैया ऐसा क्यों कर रहा है दादा, वॉर जीते या हार रहे अपना अटैक कर यार। और क्या बेहतरीन अटैक किया इसने, आप अटैक का देखो लेवल देखो इसमें। इसने भाई इस तरीके से अटैक किया था ना, ये टारगेट बना के आया था कि जे स्कैटर शॉट है, इस स्कैटर शॉट से अपनी क्वीन से हटवा के कैसे हीलर पे इसको फिक्स करवाना है। भाई बहुत प्लानिंग लगती है इसमें, अपनी क्वीन से टारगेट मिस करवा के उसको अपने हीलर्स पे स्विच कराना स्कैटर शॉट को। भाई नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग चाहिए इसमें, मैं करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा, पर इस बंदे ने कड़ी मेहनत के द्वारा भाई ये काम करके दिखा दिया कि कैसे आप अपनी रानी को मरवा सकते हो सीसी ट्रुप निकलने से पहले, कैसे आप अपनी पूरी आर्मी को ऐसे फंसवा सकते हो विच के साथ, और कैसे आप ऐसा इतनी हंसी भी आ रही थी, इतना गुस्सा भी आ रहा था जब इसका अटैक में देख रहा था मैं, भाई क्या कर रहा है, 1 स्टार ले लेगा, डिफेंस भी दे देगा। पर भाई कड़ी परिश्रम, कड़ी मेहनत, बहुत ही होनहार स्किल्स के चलते भाई ने 2 स्टार मार के दिखाया, मर्दा दीगल कर दी, मर्दा दीगल। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, पिछला वॉर तो भाई जिता ही दिया था, आर्चर से 60% करा है, पिछले वॉर में भी इसने ऐसे ही करा था, पिछले से पिछले में जब इसका 59% रह गया था। एक आर्चर कोने में उतारता है हमेशा 60% करने के लिए, इसको पता है या तो 3 स्टार मारूंगा वरना फिर 60% ही करूँगा। तो ठीक है भाई, ये तो था हमारा थर्ड वॉर, और इसी के साथ हम क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर चुके हैं। इसके आगे का भाई जो वॉर होगा वो हमारा आज ही होगा, जिस दिन मैं वीडियो डालने वाला हूँ शाम के टाइम, और इसकी वीडियो मैं आपको कल दे दूँगा, ठीक है भाई। तो बताइएगा भाई कैसा वॉर लगा, कैसे आपको अटैक्स लगे, लाइक कमेंट शेयर कर देना भाई वीडियो पसंद आए तो, और मिलते हैं भाई अगले वॉर में।